नमस्ते, स्वागत है आपका स्कूल स्टडी पॉइंट पे। मैं रणविजय आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे संविधान को। आप सब जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था और उसके कुछ अनुच्छेद हैं वो 26 जनवरी 1949 को ही लागू हो गए थे, लेकिन आधिकारिक तौर पे इसको 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया? क्योंकि इसलिए कि आज़ादी से पहले जो हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में जिस दिन को मनाते थे वो 26 जनवरी था। इसलिए आधिकारिक तौर पे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, हमारा देश गणतंत्र बना, रिपब्लिक बना और 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। तब से लेकर के हम 26 नवंबर को तब से लेकर के आज तक हम संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज हम संविधान के बारे में ही चैप्टर पढ़ेंगे कि संविधान का जो मूल संविधान हमारा संविधान है, जो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की अवधि के बाद जो तैयार हुआ है, जो एक कड़ी मेहनत के बाद हमारे संविधान के सभा के जो सदस्य थे उनने सब ने मिल करके बनाया, जो पूरे देश में से चुने गए थे। और जो ड्राफ्टिंग की वो B.R. अम्बेडकर कमेटी ने की और हमारे जो इसके जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, संविधान हमारा बन गया। मूल संविधान में जो है 22 भाग हैं और अनुच्छेद कितने हैं? 395, 1 से 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियाँ। अब अनुसूचियों की संख्या भी बढ़ गई है, अनुच्छेदों की संख्या भी बढ़ गई है, लेकिन भाग 22 के 22 हैं। आज देखते हैं, आज एक बार थोड़ा इसको रिपीट करते हैं शॉर्ट में। संविधान के बारे में हम करते हैं तो भारत का संविधान। भारत का संविधान, भारत का संविधान जो कि तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इस संविधान में, हमारे देश के संविधान में 22 भागों में है, बटा हुआ है। कितने भाग हैं? 22 भाग और अनुच्छेद 1 से 395 अनुच्छेद हैं। आज इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भाग 1 से। भाग 1, संविधान के भाग 1। तो भाग 1 में क्या है? संविधान के भाग 1 में संघ, एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो ये जो अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, ये मैं लिख देता हूँ। अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। चलो हम इसको थोड़ा कर लेते हैं। 1 से 4 वे कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत या इंडिया, भारत या इंडिया एक परिसंघ होगा, यानी कि फेडरल होगा, राज्यों का संघ होगा। भारत या इंडिया, हम इसको हिंदुस्तान नहीं कहेंगे, बोलचाल की भाषा में हम हिंदुस्तान कहते हैं
और हमारे संविधान में नाम भारत या इंडिया एक परिसंघ होगा और इस परिसंघ में जो राज्य होंगे स्वतंत्र राज्य होंगे और केंद्र शासित राज्य होंगे, संघीय राज्य होंगे, संघ शासित राज्य होंगे, दो प्रकार के राज्य होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे। इस जो भारत संघ में जो है कोई भी बाह्य क्षेत्र शामिल हो सकता है, इसके अंदर शामिल हो सकता है, लेकिन इससे अलग नहीं हो सकता। इसमें शामिल हो सकता है, इससे अलग नहीं हो सकता। ये हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा है, भाग 1 में स्पष्ट लिखा है। इंडिया एक परिसंघ होगा, यानी कि इसके में जो राज्य होंगे वो शामिल हो सकते हैं, इस देश से आज़ाद स्वतंत्र नहीं हो सकते, इस देश के अंदर ही होंगे। जो हम आपको बता दें, सोवियत संघ का जो संविधान है उसके बारे में थोड़ी सी मैं एक छोटी सी चर्चा करूंगा कि सोवियत संघ का संविधान जो था उसके संविधान में लिखा था कि सोवियत संघ है यह एक राज्यों का एक संघ है, इसके राज्य कभी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, कभी भी इससे अलग हो सकते हैं। और इस बात का जो है फ़ायदा उठाया और 1991 में 15 देशों में सोवियत संघ बट गया। वो कारण क्या था, उसके संविधान में लिखा था कभी भी जो इसके राज्य हैं इससे अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में हम बात करें, इंडिया में नया क्षेत्र शामिल हो सकता है, ठीक है, इससे वो अलग नहीं हो सकता, यानी कि आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है। दूसरा, राज्यों का पुनर्गठन। दूसरा अनुच्छेद में क्या लिखा है, राज्यों का पुनर्गठन के बारे में बताया गया है। ये सब अनुसूची, इसमें जो अनुसूची है 1 में है। तीसरा जो अनुच्छेद है, तीसरे अनुच्छेद में लिखा है कि संसद द्वारा राज्यों का निर्माण, संसद द्वारा राज्यों का निर्माण होगा। यानी कि जो हमारे राज्य हैं 29 राज्य थे पहले, 29 से 28 हो गए, अब ज़्यादा भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं। जो संघ शासित प्रदेश हैं उनकी भी संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। ये अधिकार संसद को है। जो चौथा आर्टिकल है, अनुच्छेद है, जो उसमें दे रखा है, चौथे अनुच्छेद में दे रखा है कि जो संशोधन होता है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के प्रयोजन में क्या है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 है, इसके संदर्भ में ये दे रखा है कि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन में जो है नए राज्य बनते हैं या पुनर्गठन होता है या शामिल होते हैं, तो यह संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। यह संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। ये 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत यदि कोई नया राज्य बनता है, शामिल होता है, तो यह 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। अब हम भाग 2 की बात करते हैं। तो भाग 2 में नागरिकता के विषय में दे रखा है। कौन है भारत के नागरिक, नागरिकता के विषय में। तो ये अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के विषय में वर्णन किया गया है भाग 2 में
कि भारत का कौन नागरिक हो सकता है, जो जैसे कि 1950 में जो जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस समय जो हमारे देश में जो बसे हुए थे, मौजूद थे, रह रहे थे, तो वे इस देश के नागरिक होंगे। 1950 के बाद जो है हमारे देश के अंदर जो जन्म लेने वाले हैं वो देश के नागरिक होंगे, और जो जिसने देश से बाहर जिसने जन्म लिया है, यदि उसके माँ बाप भारतीय हैं तो उनके पास नागरिकता होगी, और रजिस्ट्रेशन के जरिए जो आवेदन करके नागरिक बना जा सकता है। बाहर देश का कोई नागरिक यदि इस देश की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, फिर जो है भारत सरकार उसके ऊपर विचार करके उसको नागरिकता देगी। और इसमें लिखा है कि भारत के अंदर जैसे कोई बाहरी क्षेत्र शामिल हो जाता है, जैसे कोई राज्य शामिल हो जाता है, हम उदाहरण एग्जाम्पल लें जैसे नेपाल यदि भारत में शामिल हो जाता है तो नेपाल के जो नागरिक हैं वो स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो ये इस प्रकार से अनुच्छेद 5 से 11 तक संविधान के भाग 2 में नागरिकता के विषय में दिया गया है। भाग 3 की हम बात करें, भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आरंभ में ये 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे आरंभ में, और अब 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब वो आर्टिकल 300A है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, जैसे समानता का अधिकार है, समता का अधिकार भी कहते हैं इसको, स्वतंत्रता का अधिकार है, और जो है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो इस प्रकार से ये 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं जो नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद, जो मौलिक अधिकार हैं, इनका वर्णन जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब भाग 4 की बात करते हैं। संविधान के भाग 4 में नीति राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व दिए गए हैं। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व दिए गए हैं भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में, ये अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन है कि राज्य जो है, संघ राज्य कैसे देश के लिए नीति बनाएंगे, कैसे नीति निर्धारण करेंगे राज्य के विकास के लिए, कैसे वो नीतियां बनाएंगे, इस विषय में जो है इसमें बता रखा है। ठीक है, और इसमें एक अनुच्छेद और जोड़ा गया है। इसमें अनुच्छेद, इस भाग में उस नया भाग बनाया गया है 4K में जो है मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं कि हमारे देश के जो नागरिकों के हैं उनके मौलिक कर्तव्य क्या हैं, इनके बारे में बताया गया है। चलिए हम आगे भाग 5 में की बात करते हैं। संविधान के भाग 5 में क्या बताया गया है? संविधान के भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है, यानी कि केंद्र के बारे में। संघ के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं संघ के अंतर्गत, ये अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 52 से लेकर
151 तक। संघ में क्या आता है, जो संघ ये शासन व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति जी आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्री परिषद आती है, 3 प्रकार के मंत्री आते हैं, कैबिनेट राज्य स्तर के उपमंत्री, और जैसे अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट, कैग, ये सब जो है संघीय क्षेत्र में आते हैं। इसमें ये जो है अनुच्छेद 1 से 151 तक इसका भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में वर्णन किया गया है। हम भाग 6 की बात करें। संविधान के भाग 6 में क्या दिया गया है? संविधान के भाग 6 में राज्यों के बारे में बताया गया है। राज्यों के क्या अधिकार हैं, राज्य जो शासन व्यवस्था है वो अनुच्छेद 152 से 237 तक इसका वर्णन किया गया है। राज्य शासन व्यवस्था में क्या आता है? राज्य शासन व्यवस्था में जैसे आपको बता दें, राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है, और मुख्यमंत्री, उसकी मंत्री परिषद और महाधिवक्ता, और जो राज्य स्तर के अंतर्गत जो संचालन जो राज्य करता है, जिस राज्य व्यवस्था के तहत, वे सभी विषय 152 से 237 तक आते हैं। तो अब हम संविधान के भाग 7 की बात करते हैं। तो संविधान का जो भाग 7 है वो निरस्त कर रखा है। निरस्त है ये जो निरस्त जो कर रखा है, इसमें क्या था, ये निरस्त कब किया? ये जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, तो उसमें इसको निरस्त कर दिया गया। इसमें क्या था, इसमें कि जो राज्य थे हमारे देश के, उनकी कैटेगरी बना रखी थी। ए कैटेगरी में ये राज्य हैं, बी कैटेगरी में ये राज्य हैं, सी कैटेगरी में ये राज्य हैं, डी कैटेगरी में ये राज्य हैं। इस प्रकार ये सिस्टम था। इसमें भाग 7 के अंतर्गत ये निरस्त है, कोई काम नहीं है इसका। 7वां जो संशोधन हुआ था 1956 में, इसमें निरस्त कर दिया गया इसको। अब संविधान भाग 8 की बात करें हम। संविधान के भाग 8 में, तो संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित राज्य, संघ शासित राज्यों के बारे में बताया गया है। संघ शासित राज्य, इनके बारे में बताया गया है। ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 239 से 242 तक जो संघ शासित क्षेत्र हैं, जो संघ के अधीन काम करेंगे, जैसे हमारे यहाँ 9 संघ शासित क्षेत्र हैं, जिसमें 2 में विधानसभा है। तो ये अनुच्छेद 239 से 242 तक हमारे संविधान के भाग 8 में इसका वर्णन किया गया है। अब भाग 9 में ज़्यादातर जो ऑब्जेक्टिव जो कंपटीशन परीक्षाएं जो होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें जो जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हम करेंगे इसमें। तो भाग 9 में क्या दे रखा है? भाग 9 में पंचायतें, ग्रामीण स्तर पर पंचायत और नगर स्तर पर पंचायतें दे रखी हैं। ग्रामीण स्तर पर जैसे पंचायतें जो होती हैं, पंचायत के 3 स्वरूप हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। और नगर पंचायत स्तर पर भी 3 स्तर होते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका के बाद नगर परिषद, और जो बड़े नगर होते हैं 10 लाख की इससे ज़्यादा की आबादी होती है, वो नगर निगम होते हैं। वे भाग 9 में हैं, और वे जो है 243 अनुच्छेद 243 के तहत 243 में वर्णन है। और 243 अनुच्छेद ए में सहकारी समितियों के बारे में भी बता रखा है। 243 ए अनुच्छेद 243 के, इसमें सहकारी समितियां के बारे में वर्णन किया गया है।
चलिए भाग 10 की हम बात करते हैं। संविधान के भाग 10 के अंतर्गत क्या दे रखा है, तो इसमें जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र, इसके बारे में बताया गया है और ये अनुच्छेद 244 में बताया गया है। अब हम बात करते हैं भाग 11 की। संविधान के भाग 11 में संघ और राज्यों के संबंध, संघ व राज्यों के संबंध के बारे में बताया गया है और ये अनुच्छेद 245 से 263 के बीच, अनुच्छेद 263 के बीच वर्णन किया गया है। भाग 11 संघ व राज्यों के संबंध किस प्रकार के होने चाहिए, उनके बीच जो शक्तियों का बंटवारा जो दिया गया है, तो वो संघ और राज्य के बीच संबंध, ठीक है। और ये अनुच्छेद 245 से 263 तक वर्णन किया गया है। अब हम बात करें संविधान के भाग 12 और 13 से क्वेश्चन नहीं आते हैं। हम 14 की बात करते हैं, भाग 14 की। तो इसका जो भाग 14 का जो वर्णन किया गया है, भाग 14 में क्या दे रखा है, ये 308 से अनुच्छेद भाग, इसमें अनुच्छेद में बाद में बताऊंगा। भाग 14 में संविधान का जो भाग 14 है, इसमें जो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, तो संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, इसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 308 से 323 तक वर्णन है हमारे संविधान में। भाग 14 में संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक। इसमें जो IAS IPS जो अधिकारी बनते हैं, IFS IRS जो अधिकारी बनते हैं, तो ये उनका जो वर्णन है अनुच्छेद 308 से 323 तक दे रखा है। चलिए हम आगे भाग 14 के बाद, भाग 14 में जो मैंने बताया था, इसके बाद हम यहाँ भाग 15 को करते हैं। संविधान के भाग 15 में, संविधान के भाग 15 में तीन 323 तक ये हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे संविधान 15 में निर्वाचन, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र में निर्वाचन होता है। जो केंद्र स्तर पर सरकार होती है उसका भी निर्वाचन होता है, राज्य स्तर पर जो सरकार होती है उसका भी निर्वाचन होता है, और स्थानीय स्तर पे जो होती है, जो तीसरा स्तर जो बनाया है सरकार का, उसका भी निर्वाचन होता है। तो इस निर्वाचन के अंतर्गत एक जो है जो चुनाव आयोग होगा, हमारे देश में चुनाव आयोग है, और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है निर्वाचन कराने की पूरे देश में, राज्यों में। जो भी किसी भी प्रकार का जो निर्वाचन है, जो मतदाता अपने मत के जरिए चुनते हैं, चाहे वो विधायक है, चाहे वो सरपंच है, पंच है, या फिर सांसद है, या कोई भी चुनाव है, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव है या उपराष्ट्रपति का चुनाव है, जो निर्वाचन से संबंधित जो सभी काम हैं वो चुनाव आयोग के द्वारा किए जाते हैं। और जो जैसे चुनाव आयोग राज्य स्तर पर भी जो चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष होता है, केंद्र स्तर पे चुनाव आयोग होता है, और जो जिला स्तर पर भी जो उपायुक्त होता है
उपायुक्त महोदय जो इसके चुनाव अधिकारी होते हैं। तो ये निर्वाचन है। निर्वाचन के बारे में जो दे रखा है वो अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक वर्णन है। हमारे संविधान में निर्वाचन के बारे में भाग 15 में दे रखा है। निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 324 से 329 तक दे रखा है। ठीक है, तो आगे हम भाग 17 की बात करेंगे। तो संविधान का भाग 17 है, उसमें राजभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये अनुच्छेद जो हमारा दे रखा है संविधान में, अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णन किया गया है। जो हमारी राष्ट्रभाषा है, जैसे हमारी हिंदी है और इसकी जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी, इस प्रकार से भाषा के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग 18 में, संविधान के भाग 18 में जो आपात उपबंध हैं, आपात उपबंध दे रखे हैं। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दे रखे हैं? तो ये अनुच्छेद 352 से 360 तक। क्या है आपात उपबंध? ये जो आपात उपबंध होते हैं, जब देश में आपात स्थिति होती है, आपात स्थिति मतलब 352 अनुच्छेद के अंतर्गत, मान लीजिए देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए या कोई बाह्य देश के ऊपर हमला कर दे, तो उस समय राष्ट्रपति जो महोदय होते हैं अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल लगाते हैं, इमरजेंसी लगाते हैं। और जैसे 356 में यदि राज्यों की जो शासन व्यवस्था फेल हो जाती है तो 356 के अंतर्गत वो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और 360 में जैसे वित्तीय आपात लगाया जाता है, यदि किसी देश अपने देश में या किसी क्षेत्र विशेष की यदि आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है। लेकिन वित्तीय आपातकाल हमारे देश में अभी तक नहीं लगा है। लेकिन जो 352 के तहत जो आपातकाल लगा है, जो बाह्य देश अटैक कर दे या देश का आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो ये अभी तक 3 बार लगा है हमारे देश में। तो जैसे पहली बार 1962 में लगा था, फिर जो है 1971 में, और फिर जो है 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा ये आपातकाल लगाया गया था। उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो आपात उपबंध है जो भाग 18 में दे रखे हैं, 352 से 360 तक वर्णन है। अब हम भाग 20 का वर्णन करेंगे। संविधान का जो भाग 20 है, तो संविधान का जो भाग 20 है उसमें जो है संशोधन, संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है? तो संशोधन जो संविधान में करती है वो संसद करती है, लोकसभा, राज्यसभा, ये राष्ट्रपति जो संसद के अंग हैं, ये मिलकर के जो है एक विधेयक संशोधन करते हैं। या इसमें राज्यों की भी भूमिका होती है कि किसी संविधान संशोधन में राय ली जाती है। तो ये संशोधन का जो विषय है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 के तहत वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से आप संविधान संशोधन कर सकते हैं, संसद किस प्रकार से संविधान संशोधन कर सकती है। इसमें राज्यों की भी भूमिका होती है किसी विषय को लेकर के। तो अभी आपके ये सारा समझ में आया होगा। हमने जो है कोशिश की है कि 1 से 395 प्रमुख जो अनुच्छेद हैं वो उसके अंतर्गत क्या क्या विषय हैं, और जो 22 भाग हैं उनके जो प्रमुख भाग हैं उनके विषय में आपको बताया है किस भाग में क्या संविधान में लिखा है, क्या बता रखा है। तो ये सब आपको समझ में आया होगा, उम्मीद कर।
आगे आपके कोई भी एग्ज़ाम आप परीक्षा दे रहे हैं कंपटीशन टेस्ट की, तो उसमें जो जिनमें से क्वेश्चन आते हैं जो ज़रूरी हैं वे आपको करवाए गए हैं। जैसे यहाँ तक तो आपको लगातार करवाए हैं 11 तक, 12-13 से क्वेश्चन नहीं आते हैं, नहीं पूछा जाता है। उसके बाद जो है 16 से नहीं पूछा जाता है, 19 से 21, 22 से नहीं पूछा जाता है। जो जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है जो ज़रूरी हैं और जिनका महत्व है अब संविधान में, जिनके अंतर्गत शासन व्यवस्था चल रही है, उनसे ही पूछा जाता है। वो सब आपको इसमें बताया गया है। ये आपके बहुत ही काम आएगा और ये जो चैप्टर है ये आपको समझ में आया होगा और ये सब आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।